हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि किस तरह से आप बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर सकते हो। तो उसके लिए हमें क्या करना नोट करना होगा। मैंने क्या किया, यहाँ पर 4 क्लिप लगा लिया है। उसके बाद अब क्या करेंगे हम, यहाँ से इस वाले से यहाँ से मैं कर लेती हूँ। यहाँ से मैं मीडिया को इंपोर्ट करूँगी। इसके लिए क्या करना होगा, हमें ऑल फाइल्स में जाने होंगे। यहाँ पर म्यूजिक का ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पर 2 ऑप्शन दिख रहा है। इसे और इसे दोनों को सिलेक्ट कर लेती हूँ और उसके बाद इसे ओपन कर लेती हूँ। तो हमारे पास यहाँ पर 2 ऑडियो आ चुका है। अब हम वापस से इस वाले में जाएंगे और उसके बाद यहाँ से हमें मीडिया पुल को इनेबल करना होगा। इसे मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ और तो ये वाली जो म्यूज़िक है वो मुझसे मैं यहाँ लगा देती हूँ। इसका साउंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो मुझे इसे कम कर लेना चाहिए। और अगर ये वाला साउंड देखा जाए तो ये भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसे भी क्या करना चाहिए, इन सबको भी कम कर लेना चाहिए। तो इस तरह से हमने किया और यहाँ पे क्या हमने किया, यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक भी ऐड कर दिया नीचे। इसे मैं और कम कर लेती हूँ। तो इस तरह से हमने ऐड कर दिया है। अब उसके बाद हमें है कि देखो ये बैकग्राउंड म्यूजिक इस क्लिप के हिसाब से कितना बड़ा है। यहाँ पे डबल ऐड हो चुका है, तो हमें इसे डिलीट करना होगा। तो ये बड़ा है, उसे ट्रिम करना होगा। कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले तो मैं इसे इस तरह से जूम आउट कर लेती हूँ। पहला तरीका ये है कि हमारा स्निपिंग ऑन होना चाहिए, तभी सही से होगा। तो इसे यहाँ से करो और इस तरह से कर दो ट्रिम। तो हमारा एक तरीका होता है। दूसरा हमारा क्या तरीका होता है कि यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाने के बाद आप कंट्रोल B प्रेस करो। क्या प्रेस करोगे, कंट्रोल B। कंट्रोल B, देखो कंट्रोल B जैसे ही प्रेस किया हमारे ये क्लिप जो है वो अलग हो चुका है। तो इस तरह से आप अलग करके डिलीट प्रेस कर दो, ये ट्रिम हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमारा तीसरा तरीका। तीसरा तरीका ये होता है कि या तो आप इस ब्लेड वाले ऑप्शन पे जाओ जो ब्लेड एडिट मोड है, या फिर आप क्या करो, अपने कीबोर्ड में बी प्रेस करो। तो मैं क्या करती हूँ, अपने कीबोर्ड पे मैंने बी प्रेस किया तो ये ब्लेड वाला जो ऑप्शन है ये इनेबल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम जाएंगे और इस तरह से यहाँ पर कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद क्या होगा, ये वापस से अलग हो जाएगा और इसे यहाँ से डिलीट कर दो। तो इस तरह से भी हम ट्रिम कर सकते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक को। अब मैं क्या करती हूँ, वापस इसे प्लस कर देती हूँ। तो वापस से मैंने टाइमलाइन को बढ़ा दिया है। ठीक है। अब हमारा कि ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसे क्या करना है, देखो इसका जो एंडिंग होगा वो आप सुनना। मैं इसे प्ले कर रही हूँ। ये काफ़ी सडनली ऑफ हो रहा है, म्यूजिक काफ़ी सडनली बंद हो रहा है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका फेड आउट लगाएंगे। ये आप देखो, ये वाला जो कर्सर है ये यहाँ पर जाने के बाद इस तरह से चेंज हो जाता है। इसको आप पकड़ के ऐसे कर सकते हो, तो इस तरह से ये ना फेड आउट होगा एक तरीके से। देखो म्यूजिक मैं वापस से प्ले करके दिखाती हूँ। देखो ये कितनी स्लोली फेड आउट हो रहा है। और उसके बाद अगर मान लो कि आप लीनियरली नहीं करना चाहते हो, तो यहाँ पर एक और ऐसा बटन दिख रहा है, बटन सा, उसे आप इस तरह से कर सकते हो ताकि ये लीनियरली ना हो। सेम आप इस तरफ भी कर सकते हो, यहाँ से जाओ और इसे इस तरह से फेड इन करो। फेड इन करने के बाद क्या करो कि यहाँ पे इसे इस तरह से कर दो। तो ये फेड इन हो जाएगा, ये फेड आउट इस तरह से हो जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हो। अब हमारा ये हम जानते हैं कि यहाँ पे जो हमारा वेव शो कर रहा है, मान लो कि आप में वो वेव नहीं शो कर रहा है, तो आप क्या करना, आप इस वाले टाइमलाइन व्यू ऑप्शन पे जाना और देखना मे बी आपका अगर ये वेव वाला ऑप्शन ऑफ होगा और ये भी ऑफ होगा तो आपको कुछ भी शो नहीं करेगा। अगर ये वेव वाला ऑप्शन ऑफ हुआ तो देखो कुछ भी शो नहीं कर रहा है। अगर इसे ऑन कर दो तो यहाँ पर वेव वापस शो करेगा। तो आप देख लेना कि अगर ये आपका ऑन है ऑडियो वेव फॉर्म, तब आपका शो करेगा, वरना नहीं शो करेगा। और आप उसे वहाँ से इनेबल करके इसे शो करा सकते हो।
अब आप देखो इस वीडियो को अगर मैं प्ले करती हूँ, मैं प्ले करके दिखाती हूँ आपको। तो मैंने इसे प्ले किया तो आपको कुछ बीच बीच में साउंड हो रहा होगा, इस वाले क्लिप का जो साउंड है या फिर इस वाले क्लिप का जो साउंड है। उससे अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे लास्ट में आपको दिखाती हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। देखो कुछ क्लिक का साउंड आ रहा है यहाँ पर, क्यों? इसमें जो ऑडियो है ना उसके कारण आ रहा है। तो हमें क्या करना होगा, ये जो मिडिल वाला पार्ट है उसे आप क्या करो, म्यूट कर सकते हो। अगर आप म्यूट कर दोगे तब अब मैं अब दिखाऊं तो आपको कोई साउंड नहीं सुनाई देगा। देखो कोई भी साउंड आपको सुनने को नहीं आ रहा है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। अब अगर मान लो आप म्यूट नहीं करना चाहते हो तो और आप क्या कर सकते हो, और आप यहाँ पर जाओ इस वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पर जाने के बाद राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा डिलीट ट्रैक का। तो आप इसे प्रेस कर दो, ये पूरी की पूरी ट्रैक ही डिलीट हो जाएगी और हमें एक्स्ट्रा कुछ भी ट्रैक रखना भी नहीं होगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट डिलीट कर सकते हो। और अगर वॉल्यूम बढ़ाने का एक तो ऑप्शन होता है कि आप यहाँ से बढ़ा लो, पर यहाँ से आप मान लो प्रिसाइजली नहीं बढ़ा पा रहे हो, तो आप क्या करो, इसे सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद इंस्पेक्टर पैनल में जाओ, तो ऑडियो में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर मैनुअली आप टाइप कर सकते हो कि आप क्या वॉल्यूम एंटर करना चाहते हो। लाइक आप -10 इंटर करना चाहते हो, इस तरह से -10 हमने इंटर कर दिया। तो प्रिसाइजली आप यहाँ से वॉल्यूम को बढ़ा और घटा सकते हो। इसमें पिच भी बढ़ाने घटाने का है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ से कर सकते हो। ट्रिम करने का भी मैंने बता दिया है। अब एक और चीज़ हमें देखने की ज़रूरत है, इस मीडिया पुल को मैं हटा देती हूँ ताकि हमें इस बड़ा ही दिखे। उसके बाद मान लो कि इस तरह से ये जो, इसे मैं कुछ अलग फॉर्म में करती हूँ पहले। ओके, इस ये वाला फॉर्म अच्छा है। इस वाले फॉर्म में हम ऑडियो को देखेंगे। अब देखो इसे भी मैं और थोड़ा और बढ़ा लेती हूँ ताकि आपको और अच्छा व्यू आए। और इसे मैं ऐसे कर लेती हूँ, और इंस्पेक्टर पैनल को भी बंद कर लिया जाए। मैं अब आपको ऑडियो में कुछ बता रही हूँ, वो आप देखना। तो देखो मान लो कि ये यहाँ से अगर मैं शुरू करती हूँ, ठीक है। अब देखो जो ये वाली क्लिप आई है, मान लो कि ये कोई टॉक, आप यहाँ पर कुछ बता रहे हो, टॉकिंग वीडियो है। तो टॉकिंग वीडियो में आप चाहोगे कि जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो थोड़ा स्लो हो जाए और जो मेरी आवाज़ है वो थोड़ा ऐसा बोल्ड हो, ऐसा अच्छा हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, अगर आप इसे कम करते हो तो पूरा ही कम हो जाता है, ज़्यादा तेज ऐसा बढ़ाते हो तो पूरा ही ये वॉल्यूम अप हो जाता है। पर आपको क्या करना है, सिर्फ इस पार्टिकुलर रीजन में वॉल्यूम करना है कम। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पर जाओ, इसे सिलेक्ट करो, और उसके लिए आपको क्या करना होगा, इंस्पेक्टर पैनल में जाओ। इंस्पेक्टर पैनल में जाने के बाद यहाँ पे पता है जो चीज़ का यूज़ करते हैं उसे कहते हैं की फ्रेमिंग, की फ्रेम करना। तो उसके लिए आप उसमें क्या करना होगा ना, यहाँ पर एक की फ्रेम लगा दो और यहाँ पर एक की फ्रेम लगा दो। आप ऐसा लगा दोगे ना तो उसके बाद यहाँ पर लगा देना और यहाँ पर, उसके बाद आप इंडिविजुअली इस तरह से वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हो, और ये जो इधर वाला होगा उसका वॉल्यूम अप डाउन नहीं होगा। तो वो मैं करके दिखाती हूँ। लाइक देखो ये जो हमारा प्ले हेड है ना, जहाँ पर लगाना है उसके पास लाओ, और उसके बाद ये वॉल्यूम का वाला जो ऑप्शन है उसके बाद यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, यही की फ्रेम होता है, उसे मैं प्रेस करती हूँ। देखो मैंने प्रेस किया, यहाँ पर देखो एक रेड कलर का आ चुका है ना। उसके बाद मान लो एक की फ्रेम मैं यहाँ लगा देती हूँ, यहाँ पर प्रेस कर दिया, और एक की फ्रेम यहाँ लगा देती हूँ, देन एक और की फ्रेम मैं यहाँ लगा देती हूँ। तो इस तरह से हमने क्या किया, 4 की फ्रेम लगा लिया है। अब देखो की फ्रेम का क्या कमाल है। अब मैं अगर इसे इसे पकड़ के नीचे करूँ, देखो सिर्फ इस पार्टी सिर्फ इस पार्टिकुलर रीजन का ही वॉल्यूम अप डाउन हो रहा है।
उसके अलावा जो देखो इधर वाला रीज़न है या फिर इधर वाला रीज़न है, इसके वॉल्यूम में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। और अगर आप चाहते हो कि ये लीनियरली ना बदले, ये जो वॉल्यूम अप डाउन हो रही है वो लीनियरली ना बदले, किसी और तरीके से बदले, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इस की फ्रेम पे जाओ, इस पे जाओ, ये इस तरह से कर सकते हो, ये इस तरह से कर सकते हो। तो आपने देखा कि इसे किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। अगर आप चाहो तो इसे इस तरह से भी यूज़ किया जा कर सकते हो, लाइक कि इधर वाला वॉल्यूम बहुत कम होना चाहिए और इधर वाला वॉल्यूम जो होना चाहिए वो थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, तो इस तरह से कर सकते हो। तो ये आप बहुत ही ज़्यादा एक्सेलरेटेड नॉन लीनियर इस तरह से बना सकते हो पैटर्न, जिस तरह का आपको वॉल्यूम चाहिए होगा। आप चाहते हो कि यहाँ पर कोई वॉल्यूम हो ही ना, तो बिल्कुल इसे माइनस कर दो, देख लो अब वॉल्यूम यहाँ पर कोई आपको बैकग्राउंड म्यूजिक ही नहीं सुनने को आएगा। देखो, देखो यहाँ पर आपको कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने को नहीं आ रहा है। और अब देखो ये एंड पार्ट में जा रहा है, वापस से आप सुन पाओगे, देखो, है ना। तो इस तरह के आप वॉल्यूम चेंजेस कर सकते हो। अब है कि आप देखो यहाँ पे किस तरह से की फ्रेम शो करता है। मैं अगर इस वाले पार्ट पे जाऊँ तो देखो यहाँ पर जो है ये रेड शो कर रहा है। अगर मैं इस प्लेहेड को थोड़ा सा आगे करूँ तो देखो ये वापस से वाइट शो कर रहा है। थोड़ा सा और आगे करूँ, की फ्रेम पर लाऊं तो वापस से रेड शो कर रहा है। मतलब जहाँ जहाँ की फ्रेम होगा ना, ये वाला एरिया भी यहाँ पर रेड हो जाएगा। देखो यहाँ पर रेड हो गया, उसके बाद यहाँ पर ये वाइट है, और उसके बाद यहाँ पर ये रेड हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब है हमारा कि किस तरह से डिलीट करेंगे की फ्रेम को। तो डिलीट करने के लिए क्या करो, आप इसे सिलेक्ट करो इस तरह से, और जो आपका कीबोर्ड है उसमें या तो बैक स्पेस प्रेस कर दो, कंट्रोल जेड करती हूँ, या तो डिलीट प्रेस कर दो। ये पूरा हमारा सिलेक्टेड था, मुझे इसे पहले सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, बैक स्पेस प्रेस करना है, देखो वो गायब हो जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, इसे पहले अप कर लेती हूँ, जिस लेवल में था, उसके बाद थोड़ा और ऊपर, ओके। उसके बाद यहाँ पे इसे सेलेक्ट करो, बैक स्पेस प्रेस करो, गायब हो चुका है एक की फ्रेम। इसे सेलेक्ट करो, बैक स्पेस, ये भी की फ्रेम गायब हो गया। इसे भी सिलेक्ट करो, बैक स्पेस, की फ्रेम गायब, इस और इसे भी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, की फ्रेम जो जो आपने अप्लाई किए हैं उसे आप डिलीट कर सकते हो। अब है कि देखो इस तरह से, जिस तरह से आपने ऑडियो में फेड इन इफेक्ट लगाया है, फेड आउट इफेक्ट लगाया है, उसी तरह से आप वीडियो में भी लगा सकते हो। लाइक देखो, अगर मैं इस वीडियो पे जाती हूँ, इस तरह से मैंने इसे फेड इन कर दिया, और एट द एंड वाले पे इस तरह से इसे मैं क्या कर रही हूँ, फेड आउट कर दे रही हूँ। अब देखना, मैं इसे आपको दिखाती हूँ। ये देखो किस तरह से धीरे धीरे गायब होता है, मतलब ये फेड आउट हुआ यहाँ पर। इस तरह के भी इफेक्ट आप लगा सकते हो। और अगर हम कुछ और चीज़ों को देखें, लाइक अब हम देखते हैं कि कुछ इसमें ट्रांजिशन वगैरह भी लगाए जाते हैं। इफेक्ट में जाऊँ, देखो वीडियो ट्रांजिशन दिए गए हैं, उसे मैं यहाँ से लाके अप्लाई कर सकती हूँ, देखो ये अप्लाई हो जाता है। उसी तरह से ऑडियो ट्रांजिशन भी अगर मैं अप्लाई करना चाहूँ तो यहाँ पे मान लो मैं, यहाँ पे मैंने पहले ही फेड इन कर रखा है तो अप्लाई नहीं हो रहा है, और यहाँ पे भी फेड आउट कर रखा है। मैं क्या करती हूँ, इसे वापस से ऐसा, और उसके बाद देखो ये इस तरह से अप्लाई हो गया। तो आप वीडियो ट्रांजिशन, ऑडियो ट्रांजिशन भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद और भी हम अगर कुछ चीज़ों को देखें तो हम जानेंगे कि टेक्स्ट या फिर टाइटल कैसे ऐड करते हैं। उसके लिए मैं इसे छोटा कर लेती हूँ, इसे भी छोटा कर लेती हूँ। अब मैंने इसे स्टार्ट में लेकर आ गई, और उसके बाद आप देखो यहाँ पे जो इफेक्ट वाला ऑप्शन है, इफेक्ट वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन दिख रहा है टूल बॉक्स में, वो है टाइटल का ऑप्शन। तो इस पे जाओगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। देखो ये स्क्रोल टाइटल है, ये टेक्स्ट है, और ये भी टेक्स्ट है। तो चलो हम ये वाला टेक्स्ट लगाते हैं जो मिडिल में है, इसे हमने इस तरह से लगा लिया। तो आप देख सकते हो इस तरह से आ चुका है।
इसमें भी आप फेड इन इफेक्ट, फेड इन कुछ लगाना चाहो तो वो भी आप लगा सकते हो। यहाँ से इस तरह से इसे फेड इन कर दो, तो ये जो टाइटल भी आएगा वो फेड इन होते हुए आएगा। उसके अलावा और आप इसमें क्या चेंज कर सकते हो, इसे इस तरह से आप यहाँ तक करना चाहो, इस वाली ऑडियो वीडियो क्लिप तक, तो इस वाली वीडियो क्लिप तक कर सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो। उसके अलावा इसमें जितने भी आपको चेंजेस करने हैं वो इंस्पेक्टर पैनल में कर सकते हो। इंस्पेक्टर पैनल में आपको दिख रहा होगा, मैं अब इसे इस तरह से छोटा कर लेती हूँ और इस वीडियो को भी छोटा कर लेती हूँ और इसे भी कुछ इस तरह से, ठीक है। अब देखो कस्टम टाइटल लिखा हुआ, इसमें अगर मैं कुछ और लिखना चाहूँ तो लाइक लिख देती हूँ, वीडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग लिख दिया। और भी अगर आप कुछ चीज़ों को चेंज करना चाहो, लाइक फॉन्ट को आप चेंज करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से फॉन्ट को चेंज कर सकते हो। मान लो कि मैं कुछ अलग रख देती हूँ, ये वाला काफ़ी डिसेंट सा लग रहा है तो ये मैं रहने देती हूँ ऑस्वाल्ड फॉन्ट। और सेमी बोल्ड है, आप अलग कर सकते हो, यहाँ से बोल्ड कर सकते हो इसे। कलर चेंज करना चाहो तो वो कर सकते हो आप, यहाँ से देखो ये कलर चेंज हो चुका है। उसके अलावा उसका साइज चेंज करना चाहते हो वो कर लो। ट्रैकिंग करना चाहते हो लाइक कि उसके बीच में कितने स्पेस होने चाहिए, तो ये तो काफ़ी बिगड़ सा चुका है, तो इसे मैं ज़ीरो ही कर देती हूँ। उसके अलावा एंकर पॉइंट चेंज कर सकते हो, बीच में होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। वी एंकर पॉइंट है, वी जस्टिफाई है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो कहाँ पर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। अगर उसमें कुछ और आप करना चाहो लाइक कि नहीं ये तो नहीं, ट्रांसफॉर्म करना चाहो कि स्पेसिंग है, ये तो दो वर्ड के बीच में स्पेसिंग आपको कितनी रखनी है उसके लिए। उसके बाद दो लाइंस के बीच में, हमारे पास यहाँ तो एक ही लाइन है तो यहाँ पर कोई भी आपको चेंजेस नहीं दिखेंगे। कैरेक्टर मतलब जो दो कैरेक्टर हैं उसके बीच में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, लाइक कितनी होनी चाहिए, तो इतना मैं छोड़ देती हूँ। तो इस तरह के आप चेंजिंग कर सकते हो। अब आता है यहाँ पे शेडिंग करना, तो शेडिंग करने के लिए वो भी आप कर सकते हो अलग अलग चीज़ों को। लाइक अगर मैं इसे चेंज करके ब्लैक कर दूँ, तो यहाँ पर हमारा ब्लैक का डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है, ब्लैक मैंने कर दिया। तो इस तरह से आप इसे चेंज कर सकते हो कलर को, इस तरह की चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो आप जैसे चाहो इसे क्या करो, अपने हिसाब से इसे अलग अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो हमने इतनी सारी चीज़ें देख ली, हमने टाइटल ऐड करना भी देख लिया, किस तरह से आप कस्ट इस पैनल से इसे कस्टमाइज करोगे वो भी देख लिया, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कई सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे, जैसे हमें है ना टाइटल्स में हमने ये सिंपल वाले टाइटल्स के बारे में देखा, फ्यूजन टाइटल्स के बारे में उसमें देखेंगे कि क्या होता है। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी कंफ्यूजन आता है, तो आप मेरे को क्वेश्चन कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू।